दोस्तों पूरी दुनिया रसिया को लेकर डरा हुआ है। वो वार के कारण नहीं है। The U.S. has new intelligence of a quote serious national security threat. Nukes in space, really? न्यूक्लियर हथियारों का आसमान में तैनाती है, जिसके बारे में कई जानकारों का कहना है कि ये दुनिया के लिए अलार्म है, क्योंकि पहली बार अब रसिया स्पेस को भी अपने न्यूक्लियर बम से भरने जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों आखिरकार रसिया अब स्पेस में न्यूक्लियर बम्स का तैनाती करने वाला है। क्या अमेरिका का स्पेस फोर्स अब रसिया को रोक पाएगा? Space threat from Russia. Russia. Today, SpaceX launched a classified mission for the U.S. Space Force. दोस्तों आसमान में न्यूक्लियर बम फोड़ने का सिलसिला शुरू होता है वही देश से जो हमेशा वार्स का जनक रहा है, जिसके बारे में आप सब जानते हो, वो है अमेरिका। अमेरिका सबसे पहले 1962 में जॉर्जटाउन द्वीप से रॉकेट से भी ज्यादा रेंज का एक न्यूक्लियर मिसाइल आसमान की तरफ दाग देता है, जिसका कैपेसिटी 1.4 मेगाटन थी, और ये अपने साथ न्यूक्लियर बम लेकर जमीन से करीब 400 किलोमीटर ऊपर जाके फट जाता है, जिस मिशन का नाम स्टारफिश रखा जाता है। दोस्तों जब ये न्यूक्लियर बम आसमान में जाके एक्सप्लोड होता है तो आर्कटिक में मौजूद सभी देश एक ब्राइट अरोरा आसमान में दिखते हैं। मैं आपको बता दूं, आम दिनों में ज्यादातर सोलर रेडिएशन के कारण आर्कटिक के आसमान में ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे अरोरा कहा जाता है, लेकिन जब ये न्यूक्लियर बम आसमान में जाकर एक्सप्लोड होता है तब इसका चमक कहीं ज्यादा थी। और जानकारों का माने तो अगर उस समय सैटेलाइट आज के जितना संख्या में होते तो सभी सैटेलाइट हाई रेडिएशन के कारण उसी समय ही नष्ट हो जाते। इस खतरे को देखते हुए पूरी दुनिया एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन करती है, जिसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे कि न्यूक्लियर बम को आसमान में रखना या उसे विस्फोट करवाने पे प्रतिबंध लगा दिया जाते हैं। लेकिन आज के समय में फिर एक बार महाविनाशक हथियारों को आसमान में लेने का होड़ शुरू हो चुका है, और इसके पीछे की वजह एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में अगर कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो खासकर हवाई हमले, चाहे वो फाइटर जेट के माध्यम से हो या फिर मिसाइल के माध्यम से, उन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से ज्यादातर निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिसके चलते जो देश हमला करवाता है उसे भी बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उस हमलों में उसके इक्विपमेंट्स जैसे कि मिसाइल या फिर फाइटर जेट्स तबाह हो जाते हैं। लेकिन आए दिनों में इस नुकसान से बचने का उपाय कई देश ढूंढ चुके हैं, जैसे कि रसिया। ऐसे देश कई युद्धों में पहले मिसाइल हमला या फिर हवाई हमला ना करके सबसे पहले कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं। जैसे कि यूक्रेन युद्ध में रशियन हैकर यूक्रेनियन सैटेलाइट को हैक करके उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सारे कम्युनिकेशन को तबाह कर दुश्मन को लाचार बना दिए थे। लेकिन रसिया अच्छे से जानता है कि हैकिंग हमेशा काम नहीं आने वाला, जिसके चलते रसिया अब न्यूक्लियर बम को ही आसमान में लेने का फिराक में है। इसके पीछे का वजह कोई देश पर न्यूक्लियर बम गिराना नहीं है, बल्कि सीधे आसमान में न्यूक्लियर बम को लेकर एक्सप्लोड कर देना है, जिससे भयंकर रेडिएशन आसमान में फैल जाए और सारे सैटेलाइट रेडिएशन के हायर डोज को ऑब्जर्व करने के बाद निष्क्रिय हो जाएं। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल होंगे तो रसिया आसानी से सामने वाले देश को कब्जा सकता है। अगर ऐसा करने में रसिया कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका या फिर यूक्रेन के लिए अलार्म नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा का घंटी होगा, जिसे न्यूक्लियर रेडिएशन तो आसमान में फैलेगा ही, सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष में सैटेलाइटों का कचरा फैल जाएगा, जिसके बाद कोई भी स्पेसशिप अंतरिक्ष में जाना मुश्किल हो जाएगा और इंसानियत के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एक सपना ही बन के रह सकता है।